हेलो फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट जेआरएफ का जून 2012 का सॉल्व पेपर ऊषा स्टडी पॉइंट के तहत, जो कि नेट जेआरएफ के लिए समर्पित चैनल है। तो पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। तो ये JS सेबाइन ने ऐसा कहा है। राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। सेम क्वेश्चन, 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है। तो राइमर ने कहा 1950 के दशक में कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। डेविड ईस्टन ने ये कहा है। डेविड ईस्टन का कथन है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है। तो वेगेटिन का संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है। तो इसमें चौथा वक्तव्य गलत है। बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। अन्य तीनों स्टेटमेंट सही हैं। किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो रिचर्ड कॉब्डेन तथा जॉन ब्राइट के विचारों को मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक हैं। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं। तो ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहण किया है। तो गैलीलियो से हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत ग्रहण किया है। ये किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है और उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। तो ड्यूगिट का रूसो के बारे में ऐसा कथन है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बताया। तो JS मिल ने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बताया है। किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया। MN राय ने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरबिंदो की नहीं है। तो द लाइफ डिवाइन अरबिंदो की है। श्रेयान गीता भी अरबिंदो की है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी अरबिंदो की है। जो योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस है ये अरबिंदो की नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्रम में मैंने व्यवस्थित कर दिया है। पहला है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध कैरा में सत्याग्रह और चौथा है अहमदाबाद आंदोलन। सुमेलित कीजिए लेखक एवं पुस्तकें। तो RJ बर्नस्टीन की पुस्तक है द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और जो दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट है माइकल सैंडल की एक पुस्तक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और माइकल वल्जार की पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस इन डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। और W किमलेका की पुस्तक है कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलॉसफी। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है ये। डेनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। सही है। यह किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो C सही होगा। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चरेशन जो है स्ट्रक्चर तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का तरीका है। तो ये सुझाव एंथोनी गिडेंस का है। सुमेलित करना है राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत तथा प्रवर्तक। विकास सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, जोसेफ ला पोलेम्बरा का है। स्थानिक सिद्धांत गिवो वोमिन सार्तोरी का है। पुनः संलग्नता का सिद्धांत बुहम एंड सैंडक्विट्स का है। और परिव्याप्ति का सिद्धांत मारिस डुवर्गर का है। आलमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है। तो विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना ये विकास की आवश्यक शर्त नहीं है। अन्य तीनों हैं संसाधन की उपलब्धता, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया
अन्य सामाजिक व्यवस्था का समनुरूप विकास। निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में किससे संबंधित है? तो इसमें चौथा सही होगा। निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप से राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया, विशेषकर नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देता है और इससे संबंधित 2021 के पीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है निगमवाद से संबंधित। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। एंथनी डाउन्स एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ग्रेवल आलमंड की पुस्तक है द सिविक कल्चर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द सिविक कल्चर जो बुक है आलमंड की, ये कई बार पूछा गया है। स्टीन रोकन इनकी जो किताब है उनका नाम है सिटीजन्स इलेक्शन पार्टीज और गुस्टा एस्पिंग एडमसन की बुक है द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म। इसमें पहला और दूसरा बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहकारी संघवाद पद का उदय हुआ है। निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवी दल प्रणाली का गुण नहीं है? तो चौथा जो है बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, ये द्विध्रुवी दल प्रणाली यानी द्विदलीय प्रणाली का गुण नहीं है, अन्य द्विदलीय प्रणाली के गुण हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो एंथनी डाउन्स जो है इस संबंध में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्क्यूज ने उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने ये कहा कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता है जितना वह जन समूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? तो गैसेट का ये कथन है। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। समीर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। तो ये सही है। ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका सही कालानुक्रम लगा हुआ है राजनीतिक लोकतंत्र, संरचनात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, सही है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी कथन अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सही है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये भी कथन सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही नहीं है। लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत इस मुद्दे को रखा जाएगा। यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती? वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछले बार भी कई बार पूछा है। एम क्रोजेर ऐसा कहते हैं कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें ये सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं? दादा भाई नौरोजी का कथन है ये। पंचायती राज संस्था के बारे में किसका कथन है कि लोकतंत्र के हित में गांव को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है? हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां के लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। ये अनंत सैनम आयंगर जी ने ऐसा संविधान सभा में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आसान क्वेश्चन है। तो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो या नदी जल विवाद हो तो ये वाद जो है राज्य के यानी हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। सुमेलित करना है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा एवं लोकसभा अध्यक्ष। तीसरी लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह थे। 5वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष GM ढिल्लो बलिराम भगत जी थे। 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ जी थे और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज पाटिल जी थे।
निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है? तो वी.एस. नैपाल ने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया। रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी है रोजेज इन दिसंबर। सुमेलित करना है राजनीतिक पार्टी एवं उत्पत्ति वाला राज्य। तो राष्ट्रीय लोकदल यूपी से संबंधित है, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा से संबंधित है, जनता दल सेकुलर कर्नाटक से संबंधित है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक और संपादक है? तो एंथनी पेन जो है द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक और संपादक हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? इंपॉर्टेंट है ये। लायड तथा सुसन रुडोल्फ ने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो जेम्स मिनर ने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है। सुमेलित करना है राज्य तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में। तो आंध्र प्रदेश में 3 सीटें हैं एसटी के लिए, छत्तीसगढ़ में 4 सीटें हैं, झारखंड में 5 और मध्य प्रदेश से एसटी के लिए लोकसभा में 6 सीटें हैं। सुमेलित करना है दबाव समूह और उससे संबंधित जो संस्था है। तो संस्थागत दबाव समूह भारतीय विश्वविद्यालय संघ से संबंधित है, सामुदायिक दबाव समूह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अखिल भारतीय महासंघ से संबंधित है, गैर सामुदायिक दबाव समूह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ से संबंधित है और इनोमिक दबाव समूह राजस्थान में भोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहु केंद्रित राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया है? तो एंथनी डी स्मिथ ने भारत को बहु केंद्रित राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं रामचंद्र गुहा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है? तो अधिनिर्णय को जो है लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है, अन्य तीनों को शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल हैं? तो इसमें जो है व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, समूह भावना और इक्विटी, ये तीनों तो शामिल हैं, चौथा शामिल नहीं है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के अंतर्गत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे जो है कर्मचारियों को मुखबिर कहते हैं जो अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं अधिकारी के पास पहुंचाते हैं। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन का मिश्रण होता है कोई भी निर्णय। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मूने तथा रैले ने नहीं किया है? तो इक्विटी सिद्धांत का निरूपण मूने तथा रैले ने नहीं किया है, अन्य तीनों का मूने तथा रैले ने किया है निरूपण। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो संरक्षक द्वारा चयन नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है, अन्य तीनों नौकरशाही का अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो पहला, यह एक अचेतन कार्यवाही है। ये निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है क्योंकि निर्णय जो है अचेतन कार्यवाही नहीं होती है और ये कह रहा है कि अचेतन कार्यवाही है। तो पूछा कौन सा नहीं है? तो पहला इसमें सही आंसर हो जाएगा, अन्य सभी कथन सही हैं, निर्णय प्रक्रिया के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं उन्हें स्टाफ अधिकारी कहा जाता है। प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही पर बल देती है?
तो इसमें हो जाएगा विकास प्रशासन एक ऐसी अवधारणा है जो संरचना की बजाय कार्यवाही पर बल देती है या कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वसामान्य नहीं है? तो विषय क्षेत्र और जटिलता जो है सर्वसामान्य नहीं है लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में, अन्य सभी चीज़ें जो है समान होंगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1950 से 51 के दौरान वित्तीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधिकारी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, सही है। स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका में उत्तरोत्तर बहुआयामी उसकी भूमिका होती गई है, तो कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है, देख चुके हैं इसको। सुमेलित करना है लेखक एवं पुस्तकें। चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्वाइट वाल्डो की बुक है आइडियाज़ एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मार्शल डिमाग की पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे। निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ? तो 1950 के दशक में निष्पादन बजट निर्माण लोकप्रिय हुआ। बहुध्रुवी व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवी व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्टेज के तर्क का आधार किसने ग्रहण किया है? तो जॉन मार्शमायर ने केनेथ वाल्टेज के इस तर्क को ग्रहण किया है कि बहुध्रुवी व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवी व्यवस्था जो है स्थायी होती है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सिद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो संस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को रखा जाता है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है? तो अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है। स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तो पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तीसरा चौथा सही है। सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है, सही है। हथियारों की होड़ राज्य की सुरक्षा को बढ़ाती है, ये भी सही है। पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? तो राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है, सही है। युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता बन गया है, तो कारण कथन दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः सही आंसर हो जाएगा बी। अर्धराज्य क्या है? अर्धराज्य क्या है? तो ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व में अत्यधिक विपन्न हो, इसे ही अर्धराज्य कहते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम तथा पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो इसका संबंध नव मार्क्सवाद उपागम से है। सुमेलित करना है। विदेश नीति थिंक टैंक तथा संबंधित देश। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट टर्की से संबंधित है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भारत से संबंधित है। कार्नेगी एंडोमेंट USA से संबंधित है, और ये अगर याद है तो पूरा क्वेश्चन सुमेलित हो जाता। कार्नेगी चूँकि अमेरिका के थे तो कार्नेगी एंडोमेंट USA से रिलेटेड है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी ये UK से संबंधित है। आतंकवादी संगठन एवं संबंधित देश। LTTE श्रीलंका से संबंधित है। हिजबुल्लाह ईरान से संबंधित है। बोको हराम नाइजीरिया से संबंधित है, और शाइनिंग पाथ पेरू से संबंधित है। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? तो ब्राहिमी रिपोर्ट इसका नाम था। संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्यवाही में कहाँ पर भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे? पश्चिम सहारा, बोस्निया, हर्जिगोविना, उपरोक्त सभी जगहों पे भारत के सैन्य टुकड़ियाँ और सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे। सुमेलित करना है। देश एवं समस्याएं। श्रीलंका कच्छ टीबू, पाकिस्तान वुलर बैराज, नेपाल सुस्ता बॉर्डर, बांग्लादेश न्यू मोरे आइलैंड, ये जो है देश और उनसे संबंधित जो है समस्याएं हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद से संबंधित नहीं है? सियाचिन विवाद, सर्किक विवाद, कार्स बॉर्डर विवाद। चौथा जो दहाग्राम विवाद है ये भारत पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। सुमेलित कीजिए देश तथा अल्पसंख्यक समुदाय। म्यांमार में रोहिंग्या जो है अल्पसंख्यक हैं, मलेशिया में तमिल अल्पसंख्यक हैं, इंडोनेशिया में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और लाओस में वियतनामीज जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कंबोडिया थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, विवाद का मुद्दा क्या था? तो ये चूँकि 2012 का सॉल्व पेपर है तो 2012 के हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो प्राच विहार जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का मुद्दा था। आई होप कि जो है ये रिवीजन आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर का सॉल्व पेपर लाएंगे। धन्यवाद।